नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सेक्शन 14(1) के, जो बात करता है कि अगर कोई लैंडलॉर्ड को प्रॉपर्टी डीडीए ने, एमसीडी ने या गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने लीज पर दी है, ये कहते हुए कि आपको प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इस तरीके से करना है। फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी लीज पे दी गई है और लैंडलॉर्ड ने वो प्रॉपर्टी आगे किसी को किराए पे चढ़ा दी और किराएदार उस प्रॉपर्टी को एज ए कमर्शियल यूज़ कर रहा है, तो लैंडलॉर्ड उसको एक नोटिस इशू करेगा कहते हुए कि आप इस प्रॉपर्टी का मिसयूज़ कर रहे हो और इसको एज अ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करो। अगर ऐसा नहीं करता है तो उस केस में लैंडलॉर्ड के पास राइट है अपनी प्रॉपर्टी खाली कराने का अंडर सेक्शन 14(1) के। बट इसके साथ में हमें सेक्शन 14(11) को भी पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 14 क्लोज 11 जो बात करता है, जो रेंट कंट्रोलर होता है ऐसे ही एविक्शन ऑर्डर पास नहीं कर देगा, वो सबसे पहले एक टाइम पीरियड देगा टेनेंट को कि आप इस प्रॉपर्टी का मिसयूज़ करना बंद करें। दूसरा, जितने समय के लिए उस प्रॉपर्टी को मिसयूज़ किया गया उस समय के लिए डीडीए को या एमसीडी को या दिल्ली गवर्नमेंट को रेंट कंट्रोलर के द्वारा ये भी ऑर्डर दिया जा सकता है कि टेनेंट इस प्रॉपर्टी का इतने समय से मिसयूज़ कर रहा था, अब आपको इतना कंपनसेशन इस अथॉरिटी को देना पड़ेगा। ये सेक्शन 14(11) बात करता है। तो मैं आपको दोबारा से सेक्शन 14(1) के और 14(11) को अगर समराइज़ करना चाहूँ तो अगर एक लैंडलॉर्ड को कोई प्रॉपर्टी लीज पर मिली हो, कहाँ से, डीडीए से, एमसीडी से या दिल्ली गवर्नमेंट से, और उस प्रॉपर्टी का मिसयूज़ किया जा रहा हो टेनेंट के द्वारा, तो 14(11) का इस्तेमाल करते हुए रेंट कंट्रोलर टेनेंट को बोल सकता है कि आप इस प्रॉपर्टी का मिसयूज़ करना बंद कीजिए, इतने समय का मैं आपको टाइम देता हूँ। अगर उस समय में भी वो मिसयूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बंद कर रहा है टेनेंट, तो रेंट कंट्रोलर के द्वारा एविक्शन ऑर्डर पास किया जा सकता है। इसके साथ ही जितने समय तक उसने उस प्रॉपर्टी का मिसयूज़ किया उतने समय के लिए उसके ऊपर एक जुर्माना भी लगाया जा सकता है रेंट कंट्रोलर के द्वारा, जो टेनेंट को डीडीए को या एमसीडी को, जिसकी भी वो ज़मीन होगी उसको देना पड़ेगा। ये था हमारा सेक्शन 14(1) के रेड विथ 14(11). ऐसा ही मैंने आपको 14(1) सी भी बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा, तो उस केस में भी ये होता था कि एक लैंडलॉर्ड ने अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी एक टेनेंट को दी और उस प्रॉपर्टी का मिसयूज़ किया जा रहा है, जैसे कि मैंने अपनी कोई भी ज़मीन एक किराएदार को दी, ये कहते हो कि आप इसमें रेजिडेंशियल अपना रह सकते हो अपनी फैमिली के साथ, और वहाँ पे वो कोई कमर्शियल एक्टिविटी करने लगे या कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करने लगे, तो वो प्रॉपर्टी का मिसयूज़ कर रहा है। तो उस केस में हम 14(1) सी को 14(5) के साथ पढ़ते थे, जिसमें 1 महीने का नोटिस पीरियड दिया जाता था, और उस नोटिस में भी अगर वो कंप्लाई नहीं करता तो लैंडलॉर्ड के पास राइट होता था एविक्शन पिटीशन डालने का, और रेंट कंट्रोलर उस केस में एविक्शन ऑर्डर पास कर सकता है। ये हम लोगों ने डिफरेंसेस भी पढ़ा 14(1) सी में, 14(1) के में। 14(1) सी हमेशा 14(5) के साथ पढ़ा जाता है, 14(1) के हमेशा 14(11) के साथ पढ़ा जाता है। जो आज हमारा केस रहने वाला है उसका टाइटल SP अरोड़ा वर्सेस अजीत सिंह है। इस केस में भी बेसिकली हाई कोर्ट ने 14(1) सी और 14(1) के 14(1) सी और 14(1) के को अच्छे से एनालाइज किया और बताया गया कि दोनों सेक्शंस इंडिपेंडेंट हैं। 14(1) सी एक जनरल सेक्शन है, 14(1) के एक स्पेशल प्रोविज़न है। 14(1) सी में लैंडलॉर्ड के पास राइट है एविक्शन ऑर्डर पास कराने का रेंट कंट्रोलर से, मगर 14(1) के में रेंट कंट्रोलर एविक्शन ऑर्डर पास करने से पहले टेनेंट को एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप उस प्रॉपर्टी का मिसयूज़ करना बंद करें। और इस केस में जो ज़मीन होती है वो लीज पर दी गई होती है लैंडलॉर्ड को, किसके द्वारा, डीडीए के द्वारा, एमसीडी के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये बात करता है 14(1) के को। तो इस केस में SP अरोड़ा वर्सेस अजीत सिंह, बेसिकली 14(1) सी और 14(1) के को अच्छे से एनालाइज किया गया, दोनों में डिफरेंसेस बताए गए, जो मैं ऑलरेडी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका, और दोनों ही सेक्शन इंडिपेंडेंट है। किसी भी सेक्शन में कोर्ट को रेंट कंट्रोलर को अप्रोच किया जा सकता है रेंट कंट्रोलर के द्वारा। धन्यवाद।